नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसमें आपका प्यून यानी जो भृत्य है, इसकी आपकी परीक्षा होने वाली है। अब जिसकी एडमिट कार्ड को भी जारी कर दिया गया है। अब आपको एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको देखकर आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही इसमें बहुत सी जानकारी हम देंगे, जैसे आपकी इंटरव्यू में कितना समय पहले सेंटर पर पहुँचना चाहिए, और साथ ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है, और इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कपड़े यानी जो पोशाक होती है, यूनिफॉर्म किस प्रकार से पहन के जाना है। ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे तो पहले आप अपने एडमिट कार्ड को चेक कर लीजिए और अपना एग्जाम डेट को चेक कर लीजिए कि आपका किस दिन साक्षात्कार होना है। अब आपको एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो हमने वीडियो बनाया है उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको देखिए, उसमें हेल्पलाइन नंबर भी बताया है। साथ ही अभी आप वेट कीजिए, तो आपको इस वीडियो में भी बता देंगे शॉर्ट में आपको प्रोसेस किस प्रकार से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट यही जानकारी देख लेते हैं कि इंटरव्यू में कितने समय पहले सेंटर पर पहुँचना चाहिए। तो आप अपने एडमिट कार्ड पर देखिए कि रिपोर्टिंग टाइम कितनी लिखी है। उस रिपोर्टिंग टाइम से लगभग आपसे 1 से 2 घंटे पहले ही उस वहाँ पर पहुँच जाइए, ताकि आप आराम से रिलैक्स हो सकें और शांति से वहाँ पर बैठ सकें और अपने एग्ज़ाम की डेट और स्थान को देख सकें। तो सबसे पहले तो आप यही काम कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम की जो आपकी रिपोर्टिंग टाइम दी है उसी टाइम पर पहुँचते हैं, फिर बाद में आप आनन फानन में परेशान हो जाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट छूट भी देते हैं और कुछ इधर उधर हो जाते हैं। तो ये सभी समस्या से आप बचिए और आप एक रिपोर्टिंग टाइम से लगभग 1 से 2 घंटे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाइए, क्योंकि आपको जाना तो है, तो थोड़ा पहले पहुँच जाइए तो आपको और जानकारी भी लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आपको गलती नहीं करनी है। तो चलिए पहले इसको हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है। साथ ही इसमें जो इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम इसके बाद देखेंगे, और यूनिफॉर्म के बारे में भी ये भी बाद में देखेंगे। तो पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में देख लेते हैं, इसको जरूर नोट करके रख लीजिए। तो सबसे पहले हमने ये एक आइडिया के लिए आपको एक यहाँ पर लिस्ट बना के दी है। साथ ही आपको इस वीडियो में भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बता दिया जाएगा कि उसमें और क्या क्या जानकारी लिखी है। तो पहले तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो आपको एडमिट कार्ड को ले जाना है। अब एडमिट कार्ड की आप कम से कम एक प्रिंट का, कम से कम 2 से 3 प्रिंट आप साथ रख के जाइए, क्योंकि एक तो एडमिट कार्ड आपका वहीं पर लग जाएगा और एक आपको पास रखना होगा, क्योंकि रोल नंबर आपको देखना होगा। फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आपको एडमिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बाद में यहाँ से वेबसाइट से एडमिट कार्ड आपका हटा दिया जाता है, तो फिर बाद में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको कम से कम 2 कॉपी तो आपको साथ रख के ही ले जाना है एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, अपने मोबाइल से भी निकाल लीजिए। यदि मोबाइल से निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी साइबर कैफे के पास जाइए, तो वहाँ से भी आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करवा लीजिए। अब दूसरा सबसे बड़ा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म फिल किया है उसको ज़रूर लेके जाइए। प्रिंट आपको निकाल कर उसको ले जाइए। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से निकालना है तो वो भी अभी इस वीडियो में लास्ट में बता देंगे, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं और इसको आप लेके जरूर जाइए। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो ये वैकेंसी आप देखेंगे, जैसे आपकी आदेश ताम्रलिकर्ता और ये प्यून यानी भृत्य की जो पोस्ट है, ये आपकी मिनिमम 8वीं पास पर वैकेंसी है। तो आपके लिए 8वीं की मार्कशीट तो ले जाना कंपलसरी है। इसके साथ अपनी 10th की मार्कशीट प्लस 12th की मार्कशीट, यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यदि आप पीएचडी भी किए हैं तो पीएचडी की भी मार्कशीट आपको और अन्य डॉक्यूमेंट लेके जाना है। साथ ही जैसे आप कोई कंप्यूटर डिप्लोमा, जैसे आप पीजीडीसी हुआ या डीसी हुआ या सीपीसीटी हुआ या कोई अन्य डिप्लोमा हुआ, तो इनको भी आप ज़रूर लेके जाइए। क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में छोटी आयु से लेकर आपको बड़े बड़े एज तक के कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, जो कि अभी आप लगभग जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग आप एवरेज 25 के आसपास के होंगे, लेकिन आपको 30, 35, 38, 40 साल तक के आपको वहाँ पर कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। तो इस स्थिति में आप जितनी ज़्यादा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी तो आपके लिए सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे और आपको वरीयता यानी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आपको जरूर रखना है। साथ ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब का आपको ओरिजिनल ले जाना है और इनकी एक एक आपको फ़ोटो कॉपी भी अच्छी तरह से दिखना चाहिए। ब्लर आपको फ़ोटो कॉपी नहीं ले जानी, ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये भी आपको ले जाना है। दूसरी बात, आपके लिए यदि आप एमपी के हैं तो आपके लिए निवास प्रमाण पत्र ले जाना है। साथ ही आप जैसे एससी, एसटी और ओबीसी के हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना है। और यदि आप ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म फिल किया है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को भी लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका आयु प्रमाण पत्र यानी एज सर्टिफिकेट है, जो आपका एज सर्टिफिकेट आपका में 10th की मार्कशीट आपकी चल जाएगी, क्योंकि उसमें भी आपकी ये
इससे संबंधित जानकारी आपकी दी रहती है। उसके बाद आपकी यदि आपने दिव्यांग यानी डिसेबल से आपने फॉर्म फिल किया है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। अब सर्टिफिकेट किस प्रकार से ले जाना है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देखेंगे, उसको हम दिखा देते हैं एक बार पहले। तो अब ये नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 9 में देखेंगे कि दिव्यांग पदों के लिए आवेदन करने की तारीख को दिव्यांग की आवेदक की दिव्यांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए। इस उपबंध का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय राज्य सरकार की चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। अब इसकी ओरिजिनल भी ले जानी है और आपको फोटो कॉपी भी ले जानी है। अब आपको ऐसा नहीं करना है, आप यहाँ पर और दिव्यांग वाली सिस्टम में भी आप देख रहे हो कि यूपीएससी में और एमपीपीएससी में बहुत से लोग जो सही भी हैं और दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगा के जॉब प्राप्त कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सी एक जैसे एक आईएएस भी यहाँ पर उनका पकड़ा गया है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, जो ओरिजिनल है वही आपको ले जाना है। अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का पॉइंट आइडेंटिटी कार्ड। अब आइडेंटिटी कार्ड आपको एक ओरिजिनल ले जाना है प्लस उसकी फ़ोटो कॉपी भी आपको ले जानी है, जिसमें आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। ये इनमें से आप कोई भी एक ले जा सकते हैं, आप 1 से 2 भी लेके जाइए। और ध्यान दीजिए जो आपका आईडी कार्ड है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्पेलिंग वो आपकी सब कुछ सही होनी चाहिए 10th की मार्कशीट के अनुसार तो ही आप उसको ले जाइए। नहीं तो यदि मिसमैच है तो आप उसको नहीं मत ले जाइए, जिसमें सही दी है उसी को आप ले जाइए। अब नेक्स्ट है आपकी पासपोर्ट साइज़ की कलर फोटोग्राफ, आपको कम से कम 2 से 4 आपको इसको भी रख के ले जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जितने भी आपकी सर्टिफिकेट बताए हैं आपको सभी को ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस सभी की आपको एक एक फ़ोटो कापी, एक सेट आपको फ़ोटो कापी भी ले जाना है। और जो जानकारी आप यदि आपने इनमें से आप जो हमारे वीडियो देख रहे हैं कैंडिडेट, आपने आदेश तमिलकर्ता का भी एग्ज़ाम दिया है तो आप कुछ इनमें से कुछ जानकारी छूट गई हो तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि और इसके अलावा भी और कौन सी आपको सर्टिफिकेट ले जाना है और क्या क्या लेके जाना है। तो आप ये जरूर कमेंट करिए ताकि और कैंडिडेट को भी पता चल सके। तो ये तो आपको इतनी चीज़ आपको लेके ही जाना है, कंपलसरी है। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है आपका वो भी देख लेते हैं। तो सबसे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये प्यून का कि इंटरव्यू में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। एक कैंडिडेट ने वीडियो में कमेंट भी किया था, एक स्टूडेंट ने, तो उनके लिए भी हमने रिप्लाई किया था। आप यहाँ पर भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यह क्लियर कर दूँ कि ये आपका जो इंटरव्यू हो रहा है ये आपकी भरत यानी प्यून की पोस्ट के लिए हो रहा है। तो आपका जो इंटरव्यू है ये आपका एमपीपीएससी हुआ, जैसे यूपीएससी हुआ और जो अन्य एग्जाम है इसकी तरह आपका इस लेवल का आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है कि यार नहीं तो आप प्रेशर बना लें, क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी भीड़ लगेगी। आप एग्जाम को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने दिन एग्जाम होने वाला है। तो आप यहाँ पर एग्जाम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो आपके लिए एमपीपीएससी जैसा इंटरव्यू नहीं रहेगा कि आपको एक एक चीज़ आपको पूछी जाए और डिसीजन मेकिंग के आपको पूछ जाएँ, क्योंकि आप डीसी थोड़ी बनने जा रहे हैं। आप एग्जाम आपका प्यून का है तो आप एग्जाम भी डेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा एक आइडिया के तौर पर। तो सबसे पहले तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। मिनिमम तो आपकी 8 है, लेकिन आप सबसे अधिक तक कहाँ तक पढ़े हैं, आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है या पीएचडी किया है, कुछ भी आपने किया है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। दूसरी बात, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, यानी कुछ काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि आप इस एग्ज़ाम को क्यों देना चाहते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में जाएँ आप तो इससे संबंधित। तीसरा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट रहेगा आंसर। कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके जीएस से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एमपी का एग्जाम हो रहा है तो कुछ एमपी के बारे में पूछा जा सकता है। अब आपका एग्जाम आपका जबलपुर में हो रहा है तो कुछ जानकारी या बेसिक सी जानकारी जबलपुर के बारे में भी थोड़ी सी पढ़ लीजिए। और जो आपका राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, अब विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है, इसका क्या काम होता है, कब गठित हुआ, इस टाइप से, और इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष तो आपके जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट हैं इनके ही मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इससे संबंध आप इनकी पूरी जानकारी को देखते जाइए। साथ ही कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे आपके प्यून है तो इसमें क्या होता है, आप लोगों ने बहुत से कैंडिडेटों ने, यदि आप 2018-17 के आसपास आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उसमें भी आपकी यही प्रकार की भ्रत्य, आपकी माली वगैरह इस प्रकार की आपकी पोस्टें खुलती थी जो कि इंटरव्यू कराए जाते थे। तो स्थिति आपकी सेम है, वही आपका सब पैटर्न है। उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे आपको यदि आप लड़का हैं या गर्ल्स हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो आप कुछ नहीं बनता उन पर, तो कुछ नहीं पूछी तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते कि आपसे चाय बनाती आती है, आपको खाना बनाना आता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक से। अब यदि आप हाँ कहते हैं तो फिर ये पूछते हैं कि आप कहाँ सीखे हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। कुछ आपके परिवार से संबंधित है, फैमिली से संबंधित कुछ क्या करते हैं, और कुछ आपकी वर्तमान एक्टिविटी से कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कुछ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम का दिया है या नहीं दिया है, इस टाइप से। और यदि आप उस एग्ज़ाम को दिया, जैसे आपसे पूछ लेंगे यदि आप साइंस स्ट्रीम से जा रहे हैं, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए,
तो जैसे आप MPPSC के बारे में पूछ सकते हैं कि आप MPPSC देते हैं या नहीं देते, इस प्रकार से। यदि आप साइंस स्ट्रीम से तो आप वहाँ पे रेंजर की पूछ सकते हैं कि आप रेंजर का एग्जाम देते हैं, उसमें आपका क्या हुआ यदि आपने दिया। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। दूसरी बात, ये आपकी पोस्ट भृत्य है तो कुछ इससे कार्य भी पूछ सकते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। इस प्रकार से आप इनकी जानकारी, बेसिक जानकारी पूछ लीजिए, देख लीजिए। अब जैसे कुछ इस कैंडिडेट यहाँ पर क्या करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगाएंगे, उन पर वाहन चलाना भी आता है, तो उस ड्राइविंग के बारे में कुछ जानकारी उनसे पूछी जा सकती है कि ड्राइविंग के नियम पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से आपको ड्राइविंग सीखी, आप कहाँ सीखे, किस प्रकार से, इस टाइप की सिचुएशन वाले थोड़ी बहुत क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ये आपसे पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना हो और परेशान नहीं होना है, सबसे पहली बात तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कपड़े, यानी पोशाक, आपको यूनिफॉर्म किस प्रकार से पहन के जाना है। तो हमारा तो आपसे यही कहना है कि आप थोड़ा सा फॉर्मल कपड़े पहन कर जाइए, जिस प्रकार से आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की ही आप पोशाक में पहन के जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको कुछ भी पहन के नहीं जाना है। अब खासकर लड़कों के वॉइस में क्या मैंने भी देखा है कि कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग बड़े बड़े बाल रखा कर जाते हैं, कुछ कान में कुछ पहनते हैं, कुछ हाथ में कुछ कड़ा वगैरह इस टाइप के पहन के जाते। तो आपसे निवेदन है कि आप इन सभी को छोड़ के जाइए, थोड़ा सा आप इस प्रकार से बन के जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपका इंटरव्यू भी जज ले रहे हैं, जो कि उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। और वहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी एक नेगेटिविटी जाती है, इस प्रकार के आप बन के जाते हैं। तो आपको सिंपल सा बन के जाना है, ताकि आपको लगे कि हाँ, आप किसी परीक्षा के इंटरव्यू देने आए हैं। साथ ही आप इसी प्रकार से आप लड़कियाँ भी अच्छी सिंपल सा कपड़ा पहन के पोशाक में आप जा सकते हैं। साथ ही आपके कुछ क्वेश्चन आपकी एजुकेशन से पूछे जाएंगे, वो तो आप प्रिपेयर करके जाएंगे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर कर रहा है और यहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहा है। अब इस परीक्षा को आप हल्के मत लीजिए, क्योंकि इसके पहले जो 2017-18 में आपकी जो पोस्ट खुलती थी जो भ्रत्य वाली, उसमें आपके PhD वाले भी स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब लेकिन वो क्या करें, बेरोजगारी इतनी है कि शर्म के कारण आपको बाहर बताएंगे नहीं कि हम PhD किए हैं, जा रहे हैं। लेकिन जब आपको वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से आपके सभी कैंडिडेट वहाँ पर मिलेंगे। तो आपको इसको भी प्रिपेयर करके जाना है, इस परीक्षा को। नहीं तो आप सोचेंगे हल्के में। तो बेरोजगारी आप देख रहे हैं कि किस चरम पर पहुँच चुकी है। तो लोग सोचते हैं कि रोजगार आपको कहीं भी मिले, तो इस प्रकार से आप। और दूसरी बात, आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप इस परीक्षा में क्यों देना चाहते हैं। यदि आप ये पढ़ रहे हैं तो इस परीक्षा को आप क्यों देना चाहते हैं, इस पोस्ट पर आप क्यों आना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने परिस्थिति के अनुसार आपको इसको हैंडल कर लेना है, और वैसे ज़्यादा कुछ समस्या वाली बात नहीं है। अब चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट तो हमने देख लिया। अब यदि किसी प्रकार की यदि हमसे कुछ जानकारी छूट गई हो, तो आप सभी कैंडिडेट से जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिसने आदित्य तमिलकर्ता की भी इंटरव्यू दिया है, तो बाई चांस कुछ जानकारी हमसे छूट जाती तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जानकारी सर आपने नहीं बताई है। तो उसको भी आप यहाँ पर बताएंगे तो हम उसको पिन कर देंगे, ताकि और कैंडिडेट के लिए भी जानकारी पता चल सके और उनके लिए भी इंटरव्यू वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। अब सिलेक्शन तो जिसका होना है उसका होगा, लेकिन आप ये जानकारी अब हमें ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों को पता चल सके। अब दूसरी बात कुछ और देख लेते हैं, हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं यदि कुछ और जानकारी रह जाती है। तो जैसे कुछ और जैसे आयु के बारे में, तो ये तो आप अब देख सकते हैं कि किस कैटेगरी आप यहाँ पर 45 साल तक के यहाँ पर हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको बड़े बड़े भी कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, आपकी इससे भी दुगनी उम्र के आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इस चीज़ से भी नहीं घबराना है। कुछ यहाँ पर आप साक्षात्कार के बारे में देख सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन की PDF को किस प्रकार से डाउनलोड करना है तो अभी आपको जानकारी बता देंगे। तो उसको आपको इसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लेना है, एक एक जानकारी आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में दिया गया है, जैसे यहाँ पर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, जो SDM है, SDM लेवल से नीचे के अधिकारी के द्वारा आपका ये जारी नहीं किया गया हो, वही आपको लेके जाना है। चयन एवं आपत्ति, ये तो आप देख सकते हैं। कुछ और जानकारी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। एक यहाँ पर भी देखिए, हाँ यहाँ पर आप देखिए, इसको आप इग्नोर मत कीजिए कि अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही साक्षात्कार दिनांक को ही होगी, और उन्हें मूल पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। अब आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जो आपकी भी लिस्ट बताई है, इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक रख के जाना है। यदि आप सोचेंगे कि हम बाद में दिखा देंगे, तो बाद में आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, सीधा आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा। तो जो कुछ होगा उसी टाइम इंटरव्यू की आपकी समय हुई होगा। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका एक और हम जानकारी यहाँ पर आप और देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रुटियों के बारे में तो आप छोड़ सकते हैं। और हाँ, एक बात को और ध्यान दीजिए, आपके फॉर्म में यदि किसी प्रकार कोई समस्या हो चुकी है, हालांकि आपके लिए टाइम दिया गया था एडिट करने का, यदि कोई समस्या हो चुकी है तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला है क्लियर कि इसमें अब कोई सुधार नहीं होगा। और जो आरक्षित वर्ग के हैं, तो यहाँ पर भी आपको जाति प्रमाण पत्र के बारे में दी गई है। यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। और साक्षात्कार की सूचना यहाँ पर तो आपको जानकारी हमने बहुत बार वीडियो में बता दिया है किस प्रकार से चेक करना है।
अब यहाँ पर एक जानकारी और देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दंडक प्रकरण किसी पुलिस थाने या न्यायालय में विचाराधीन हो या चल रहा हो, किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका है या चल रहा है, तो उसे दोष सिद्धि कर दंडित किया गया हो तो निर्णय संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी आपको अनिवार्य देना होगा। इस चीज़ को आपको छुपाना नहीं है, आपको बताना होगा। उसका आप यदि आपके पास कोई कागज़ वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह तो उसको आपको लेके जाना है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर इंटरव्यू में। यदि आपको जॉब लग भी जाती है तो भी आपको बाद में वेरिफिकेशन होता है, तो इसको आपको छुपाना नहीं है। अब छुपाने के चक्कर में अभी आपने देखा होगा यूपीएससी में वो IAS चल रही हैं पूजा खेड़कर नाम की, उनका भी देखा होगा आपने। आज की बात है 19 जुलाई की, यूपीएससी ने उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। हालांकि इन सभी चीज़ों को आपको छुपाना नहीं है, तो आपको ये सभी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। अब चलिए आपको प्रिंट किस प्रकार से निकालना है तो वो भी आप देख लीजिए। तो जिस कैंडिडेट के पास यदि बाई चांस आपने फॉर्म को प्रिंट नहीं कर पाए हैं तो आप दोबारा से प्रिंट कर पाएंगे। तो आपके लिए क्या करना होगा, अपने मोबाइल में भी गूगल को ओपन करिए और गूगल को ओपन करने के बाद आपको MP ऑनलाइन आई फॉर्म की वेबसाइट पर चलना है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है MP ऑनलाइन, इस प्रकार से आपको लिख देना है आई फॉर्म और सर्च पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की आपको लिंक ओपन हो गई। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके लिए पूरी कंप्लीट जानकारी दी जा रही है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ इसको देखना है ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो अब आपको इस प्रकार का शो हो रहा होगा। तो सिंपल से आपको इस पर जो कट का ऑप्शन है, आपको इस कट के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे यहाँ पर, तो आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। इस लिंक पर क्लिक करके आपको प्रोफाइल लॉगिन करना है। अब आपको प्रिंट करने के लिए बाई चांस चलो हम आपको यही दिखा देते हैं, तो इसी पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। जैसे हालांकि इसके पहले हमने वीडियो बना दिया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस है, लेकिन आपको फॉर्म प्रिंट करने का हम प्रोसेस यहाँ पर बता रहे हैं सिर्फ आपको। तो इस पर आपको जो यूजर ID और पासवर्ड है आपको फिल करना है। अब यदि आप भूल चुके हैं पासवर्ड और फॉरवर्ड करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी है वीडियो की, उसको आप जरूर देखिए। यहाँ पर टाइम खराब ना हो इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो इसको हम लॉगिन करके आपको बताते हैं। यहाँ पर भी आपको लॉगिन कर लेना है यूजर ID पासवर्ड डाल के, और कैप्चा को यहाँ पर फिल करके और लॉगिन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है प्रोफाइल को। तो जैसे ही अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर जो होम का ऑप्शन है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से फिर से एक पॉपअप दिखेगा, तो इस पर आपको कट कर देना है दोबारा से। कट करने के बाद आपको इस प्रकार से एक प्रोफाइल सेक्शन दिखेगा। तो आपको जो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर माई फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिपार्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नीचे को स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी SLSE, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एग्जाम को नेम को सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा लोड होगा पेज आपको थोड़ा, हाँ यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर 1 149 रिक्रूटमेंट फॉर क्लास 8 2024 इन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जबलपुर, इस पर आपको क्लिक कर देना और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और उसको आपको प्रिंट निकाल लेना है, अच्छी तरह से क्लियर देखे, और उसको आपको साथ लेकर जरूर जाना है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। यदि आपकी फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके रिप्लाई करने की। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।